खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके धूप। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया सजने। पद्म भूषण शारदा सिन्हा ऐसी स्वर कोकिला थीं जिनकी आवाज कानों में पड़ती थी तो मानो देसी शहद की मिठास मन को तृप्त कर देती हो। सोना सट दुनिया ओ दीनाना। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में गिनती के गीत गाए होंगे, लेकिन उनकी खरखरी सी आवाज बरसों तक दर्शकों के दिलो दिमाग पर हावी रहती थी। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से। जब वो छठ के धार्मिक गीत और भजन गाती थीं, तो श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देती थीं और लोग भक्ति भाव में डूब जाते थे। पटना के घाट पर हम हुआ रगिया के बैठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो एक म्यूजिक कंपनी के ऑडिशन में गई थीं, तो पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में वहीं जज रही गायिका ने उनकी पीठ थपथपाई थी। पटना से बैना बुलाए वो नजरा गई। क्या आप सोच सकते हैं कि शारदा सिन्हा को अपनी आवाज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए समाज और अपने परिवार में भी खासा विरोध झेलना पड़ा था। आठ ही काठ के ओ घरिया और क्या आप यकीन करेंगे कि घर परिवार से लेकर करियर तक में जिस जीवन साथी ने उनका साथ दिया था, उनके साथ छोड़ने के करीब महीने भर बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो कौन थी शारदा सिन्हा और किसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया? क्या था उनका छठ पूजा से कनेक्शन और क्यों कोई और आज तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जहां शारदा जी मौजूद हैं? कैसे महज गिनती के गीत गाकर भी उन्होंने बनाई बॉलीवुड में अपनी खास पहचान? कौन है उनके सगे और सौतेले भाई और क्या है उनके बच्चों के नाम? आज सुनेंगे उनके जीवन से जुड़ी तमाम सुनी अनसुनी बातें, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया। दोस्तों, वर्ष 2024 की छठ पूजा शायद करोड़ों श्रद्धालुओं को बरसों याद रहेगी। कारण था उनकी लोकप्रिय छठ गीत गायिका शारदा सिन्हा, जिन्होंने बिहार के लोक गीतों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। उनका पर्व के शुरुआत वाले दिन ही निधन हो गया। भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती। ये खबर लोगों के दिलों को चीर कर रख गई, क्योंकि देश हो या विदेश, जिन शारदा सिन्हा ने छठ गीतों को बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ाया था, उनकी यादों के साथ छठ पूजा करना श्रद्धालुओं के लिए आस्था के साथ साथ उन्हें विदाई देने का भी मौका बन गया। मांगीला हम बरदाने गंगा मैया, मांगीला हम ये तो थे वो लोग जो छठ पूजा के कारण शारदा जी को जानते हैं, लेकिन करोड़ों ऐसे भी संगीत प्रेमी हैं जिनका शारदा जी के गीतों से गहरा नाता जुड़ा है। आइए जानते हैं कैसे। कहे तो से सजना ये तोहरे सजनिया। साल था 1989, जब पहली बार उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट के लोगों ने इस भदेश सी सुरीली आवाज को सुना और मानो मंत्रमुग्ध रह गए। पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में। फिल्म थी मैंने प्यार किया और हर कोई इस सुरीली आवाज के बारे में जानना चाहता था। ज्यादातर संगीत प्रेमियों ने बिना गायिका का नाम जाने ही इसके रिकॉर्ड और कैसेट को खरीद लिया था। म्यूजिक रिलीज करने वाली कंपनी HMV के लिए भी ये चौंकाने वाला मौका था, क्योंकि फिल्म के 5 मिलियन कैसेट्स बिक गए थे, जो उस समय का रिकॉर्ड था। मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया। साल के आखिरी शुक्रवार को जब राजश्री बैनर की ये फिल्म रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, जिसकी लोकप्रियता में इस सेमी भोजपुरी गाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया।
जब हिंदी बेल्ट के लोगों ने अपने भोजपुरिया मित्रों से इस गायिका के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि ये तो शारदा सिन्हा हैं, जो उस वक्त करीब 37 साल की थीं और तकरीबन हर घर में उनकी आवाज गूंजती थी। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के अधिकतर इलाकों में चाहे किसी भी भाषा बोलने वाले लोग हों, शारदा सिन्हा मानो उनके घर की कोई सदस्य की तरह थीं। कवना कराई सैया घर बैठा। 1 अक्टूबर 1952 को सुपौल जिले के एक छोटे से गांव हुलास में जन्मी शारदा सिन्हा की यात्रा बिहार की संस्कृति और संगीत से जुड़ी हुई थी। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो बहुत समृद्ध थे। संगीत, त्योहार और पारंपरिक गीत उनके जीवन का हिस्सा थे। कोयल बिन बगिया ना सोबे राधा, कोयल बिन। ये पारंपरिक धुनें उन्हें हमेशा से आकर्षित करती थीं, जो उनकी जड़ों में समाई हुई थी। उनके पिता सुखदेव ठाकुर ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी के 3 बेटे थे और उनकी एक बीमारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। शारदा सिन्हा के पिता ने दूसरी शादी की, जिनसे 4 बेटे और 1 बेटी शारदा का जन्म हुआ। शारदा सिन्हा का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां छठ पूजा और तीज जैसे पर्वों पर महिलाएं लोकगीत गाती थीं। बचपन में वो इन गीतों को सुनकर इनके सुर और लय को आत्मसात करती और ये सब उन्हें इस हद तक प्रभावित करता था कि वो इन गीतों को अपनी पहचान बना पाईं। पिता और अपने परिवार के प्रोत्साहन से शारदा सिन्हा ने संगीत में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और पटना विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई की। एक ग्रामीण परिवार से आने वाली युवती के लिए ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनके स्वाभाविक प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें हर चुनौती से पार पाया। शुरुआत स्कूल के संगीत कक्षा से हुई और बाद में गुरु रघु झा और गुरु सीताराम दांडेकर से संगीत सीखा। बाद में पन्ना देवी से उन्होंने ठुमरी दादरा भी सीखा। अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज को निखारा और शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखा। हालांकि उनका दिल हमेशा लोक संगीत के साथ ही जुड़ा रहा। उनका ब्याह तत्कालीन मुंगेर जिले के सिहामा गांव में हुआ, जो बाद में बेगूसराय जिले का हिस्सा बन गया। शादी के बाद वो ससुराल गईं तो वहां उनकी शोहरत पहले से पहुंच चुकी थी। गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने स्थानीय ठाकुर बाड़ी में भजन गाने का अनुरोध किया तो सास की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने फरमान सुना दिया, बहू बाहर जाकर नहीं गाएगी। ऐसे में ससुर श्रीराम सिन्हा और पति ब्रिज किशोर सिन्हा ने शारदा को सपोर्ट किया तो वो मंदिर ही नहीं, स्टेज पर भी गाने लगीं। जगदम्बा घर में दियरा पार्वती है, जगतारन घर में दियरा। शारदा जी ने भोजपुरी, मैथिली और हिंदी में कई लोकगीत गाए। उनकी गायकी में बिहार से पलायन और महिलाओं के संघर्ष को काफी जगह मिली। ससैया भेल डुमारिक हो फूलवा ससैया। उनकी संगीत यात्रा ने महत्वपूर्ण मोड़ तब लिया जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और बाद में दूरदर्शन पर अपने गीत रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहले कुछ रेडियो प्रसारणों में शारदा सिन्हा ने लोकगीत गाए और उनकी आवाज ने बिहार के गांवों और कस्बों में लोगों का दिल छुआ। जिया डोले रे छोटी ननदी हमार। इसके बाद वो 70 के दशक में लखनऊ HMV के टैलेंट हंट में हिस्सा लेने गईं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ट्रेन से यात्रा करके आई थीं, इसलिए थकान के कारण बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। अगले दिन उनके पति ने आयोजकों से अनुरोध किया और दोबारा गाना गाने का मौका दिलवाया। जब उन्होंने गाया तो ऑडिशन में मौजूद हर कोई चमत्कृत रह गया। ओरी सासू बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं चुहारे पिया। जजों में तब के विख्यात शास्त्रीय सिंगर बेगम अख्तर भी शामिल थीं, जिन्होंने शारदा जी की पीठ थपथपाई। उस दिन वो ऑडिशन बूथ पर जो है बेगम अख्तर जी बैठी थी और उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी पीठ थपथपा के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बोला कि बेटा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम रियाज करोगी तो आगे जाओगी। उनके गीत सुनने पर ऐसा लगता जैसे कोई अपनी कहानी सुना रहा हो। उसमें एक अपनापन था जो सभी के दिलों को छू जाता था, जैसे विवाह गीत।
पनिया के जहाज से और छठ के गीत बिहार के सांस्कृतिक धरोहर बन गए, जो खुशी और भक्ति के प्रतीक बन गए। ले आई हो पिया सिंदूर बंगाल से हो। शारदा सिन्हा का संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं था, ये एक अनुभव था जो पारंपरिक परिवारों, समर्पण और समुदाय की भावना को जीवंत करता। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। शारदा सिन्हा की संगीत संप्रेषण क्षमता अद्वितीय थी। उन्होंने पुराने गीतों को नया रूप दिया, जिससे उन्होंने लोक संगीत को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी संगीत प्रेमी को सहज ही अपनी ओर खींच लेती थी। आज मंगल के दिनवा सुबह हो सुबह, आज दशरथ आंगन। रिकॉर्ड और कैसेट्स का दौर आने के बाद शारदा सिन्हा का संगीत सिर्फ बिहार में नहीं रहा, ये पूरे भारत में पहुंच गया, खासकर उन लोगों तक जो बिहार से बाहर रहते थे। उनका संगीत अप्रवासी लोगों के घर और उनके गांव से जुड़े रहने का जरिया बन गया। जैसे जैसे शारदा सिन्हा की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी। उन्होंने केवल एक गायिका के रूप में नहीं, बल्कि बिहार की लोक धरोहर के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका बनाई। अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे लोक गीतों को संरक्षित किया, जो बिहार के लोगों, उनकी परंपराओं और उनके मूल्यों की कहानी सुनाते थे। सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। इस प्रकार वो भोजपुरी मैथिली के स्वस्थ व साफ सुथरे लोकगीतों की सम्मानजनक पहचान बन गईं। वो कहती थी, हमारे गाने सिर्फ संगीत नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। इन्हें आगे बढ़ाना और अपनी पहचान को सुरक्षित रखना, यही हमारा कर्तव्य है। जब 1989 में राजश्री फिल्म्स के बैनर तले मैंने प्यार किया बन रही थी, तो संगीतकार राम लक्ष्मण ने उन्हें स्पॉट किया और लोकगीत गाने के लिए आमंत्रित किया। घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तो है अंग लगा। ये गीत आश्चर्यजनक रूप से हिंदी बेल्ट ही नहीं, देश विदेश में लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, फिल्म के संगीत ने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनकी सामाजिक पहलकदमियों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास भी थे। उन्होंने महिलाओं को अपने सांस्कृतिक जड़ों को अपनाने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। वो न केवल एक गायिका थी, बल्कि बिहार की संस्कृति की एक मजबूत आवाज भी थी। शारदा जी ने सिखाया कि लोगों को अपने परिवार और अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। उनका असर समाज पर हमेशा रहेगा। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद शारदा सिन्हा का जीवन सादा और विनम्र था। वो हमेशा अपने परिवार, घर और रोजमर्रा की छोटी खुशियों को प्राथमिकता देती थीं। उनके प्रशंसकों को ये जानकर आश्चर्य होता कि अपने करियर के शिखर पर भी वो अपने घरेलू कार्यों को खुद करती और परिवार के साथ समय बिताती थीं। शारदा सिन्हा के लिए संगीत कभी प्रसिद्धि या संपत्ति का साधन नहीं था। ये एक तरीका था अपनी धरोहर को सम्मान देने का, एक तरीका था उस भूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का जिसने उन्हें पाला पोसा। लोकगीतों को अपनी सुरमई आवाज से सजाने वाली शारदा जी को बॉलीवुड की राजनीति और लॉबिंग के कारण हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल पाया जो ये डिजर्व करती थी। उन्होंने कई बार इस पर अपनी निराशा भी जाहिर की, लेकिन इस फील्ड के जानकार मानते हैं कि ये शारदा जी का नहीं बल्कि बॉलीवुड का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उसने ऐसी शानदार सिंगर की प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया। शारदा सिन्हा को संगीत की दुनिया में इनके शानदार कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया।
इसमें प्रमुख रहे साल 1988 में बिहार सरकार द्वारा दिया गया बिहार रत्न, 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2015 में बिहार सरकार द्वारा सिने यात्रा पुरस्कार और साल 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार। अपने अंतिम वर्षों में भी शारदा सिन्हा ने प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। वृद्ध होने के बावजूद उनकी आवाज में वही गर्मी और शक्ति थी जो दिलों को जोड़ देती थी। जब उनका निधन हुआ तो बिहार में एक गहरी चुप हो गई। कहा जा रहा है कि अपने पति के निधन के बाद से ही शारदा सिन्हा सदमे में थीं। 22 सितंबर को शारदा सिन्हा के पति बृजकिशोर सिन्हा का निधन ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण हो गया था। वो इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनके गीत, उनकी आत्मा और उनका धरोहर हमारे साथ रहेगा। उनके निधन के बाद देश भर से उनके लिए प्यार और आभार की लहर उमड़ पड़ी। प्रशंसक, साथी संगीतकार और बिहार के लोग अपनी प्रिय गायिका के जाने से शोकित थे। उनके लिए शारदा सिन्हा सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वो बिहार की आत्मा थी। शारदा सिन्हा जी के 2 बच्चे हैं, बेटी वंदना भारद्वाज जो कि खुद एक अच्छी गायिका हैं और अपनी मां की वैभवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं उनके बेटे अंशुमन ने मां के गाए गीतों का डॉक्यूमेंटेशन किया और इन्हें नई तकनीक से जोड़ा है। शारदा जी का अपना YouTube चैनल भी है, शारदा सिन्हा ऑफिशियल नाम से, जहां इनके नए पुराने गानों को सुना जा सकता है। जैसा कि हर नामचीन हस्ती के साथ होता है, शारदा जी को भी विवादों में रहना पड़ा। उन्होंने लंबे अरसे तक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से संबद्ध विमेंस कॉलेज समस्तीपुर में बतौर म्यूजिक टीचर अपनी सेवाएं दी। लेकिन जब वो साल 2017 में रिटायर हुई तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके अपॉइंटमेंट को अवैध करार देते हुए इनके पेंशन पर रोक लगा दी। इस पर शारदा जी ने कोर्ट में पिटीशन डाला। इसके करीब 5 साल बाद अप्रैल 2023 में पटना हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए शारदा जी को सही करार दिया और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से इनके पेंशन को बिना देरी रिलीज करने का आदेश दिया। इन्होंने साल 2021 में रिलीज्ड फिल्म कागज में भी एक गाना गाया, जिसके बोल थे, सरकार विधवा बनवले, सरकार विधवा बनवले कि पति मोरे। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान खान थे, लेकिन इसकी पब्लिसिटी न के बराबर की गई। इस पर नाराज होकर शारदा जी ने फिल्म की प्रमोशन टीम की भारी आलोचना की थी। शारदा सिन्हा से जुड़ी एक और खबर इनके फैंस को आहत करती है और वो है सोशल मीडिया पर कई बार उड़ाई गई इनकी मौत की झूठी अफवाह। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2022 के कोरोना काल में, जब शारदा जी के निधन की खबर सोशल मीडिया पर अचानक फैल गई, लेकिन ये न्यूज झूठी पाई गई। इसके बाद सितंबर 2022 में और जून 2023 में भी इनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई। इन खबरों से शारदा जी की फैमिली बार बार हर्ट होती रही और सामने आकर सफाई भी दी। इस पर शारदा सिन्हा जी ने भी एक बार कहा कि इस समय आंतरिक रूप से आहत हूं। क्या बिहार सरकार साइबर क्राइम की शाखा इस तरह की घटना की शिनाख्त नहीं कर सकती? लेकिन फिलहाल जब नवंबर 2024 में शारदा जी के एम्स में एडमिट होने की न्यूज सामने आई तो इनके बेटे अंशुमन ने इसे खुद कंफर्म किया। 5 सितंबर को जब पूरा देश उनके गाए गीतों को सुनकर छठ पर्व का खरना मना रहा था, उसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंशुमन का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुकी थी शारदा जी, बहुत कष्ट में आ चुकी थी। सबकी प्रार्थना की बदौलत उनको अब वो शांति यात्रा पे चल दी हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना सब लोग करें। शारदा सिन्हा जी की धरोहर आज भी उन अनगिनत कलाकारों के माध्यम से जीवित है जो उनके समर्पण, लोक संगीत के प्रति प्रेम और अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व से प्रेरित हुए हैं। आज युवा संगीतकार उनकी कड़ी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए बिहारी लोक संगीत को एक नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। शारदा जी की आवाज हमेशा एक पुल बनी रहेगी, एक ऐसा पुल जो पीढ़ियों, संस्कृतियों और दिलों को जोड़ता है। धन्यवाद शारदा सिन्हा, हमें आवाज देने के लिए।
बिहार को हमारे दिलों में जीवित रखने के लिए और ये याद दिलाने के लिए कि परंपरा में ही हम अपनी असली पहचान पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगर आप शारदा जी के बारे में कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।